बाघ, गधा और घास। एक दिन की बात है। एक गधा हरे भरे मैदान से घास चढ़कर लौट रहा था। उसकी मुलाकात बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चढ़कर आ रहे हो? गधा तुनक्कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कर रहे हो गधे, घास हरी होती है। बाघ बिगड़कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वहीं फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर उस समय खा पी कर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने के पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें कि। शेर ने घूरकर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो। गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा लौट गया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है, किसी के नीला कह देने से वो नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख और कम अकल है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लेकर मेरा समय बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है। बाघ के कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ऐसी स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।